युगपत विषय चल रहा है। सुनाइए, विभक्तियां सुनाइए 21 एक साथ। बहुत अच्छा। उपजाति छंद कौन से दो छंदों से मिलकर बनता है? बहुत अच्छा, सुनाइए अजमेरा जी। उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है? मती, उपेंद्र वज्रा क्या लक्षण है? प्रथमे लगौसा, ये है। इंद्र वज्र का क्या लक्षण है? नदी तो जवाब। शार्दुल विक्रीडित छंद एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? शार्दुल विक्रीडित छंद में, देखिए प्रश्न ध्यान से सुने, एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? आप फंस जाओगे ऐसे प्रश्न पत्र में, है ना? बताइए, उपेंद्र वज्रा के एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? 44। एक श्लोक में मैंने पूछा है आपसे, ठीक है। मंदाक्रांता के दो चरण में कितने अक्षर होते हैं? 34। 34 अक्षर होते हैं। इस तरह के प्रश्न रहेंगे, आप तैयार रहिएगा। पर अच्छा, लिखित परीक्षा के साथ साथ यहाँ पर एक मौखिक परीक्षा का भी आयोजन होगा कुछ समय बाद। तो मौखिक परीक्षा में क्या होगा कि सभी के नाम की पर्चियाँ बनाई जाएंगी और आपको 4 लोगों को पर्ची उठाना है। जैसे मैंने लिखा 1, तो 1 की बनाऊंगा 4 पर्ची, 2 की 4, 3 की 4, 5 की 4। अब सारी पर्ची यहाँ रहेंगी, आपको उठाना है। तो जिसने 1 की उठाई है, ये उनका ग्रुप बन गया। 1 2 3 4 4। अब ये 4 यहाँ बैठेंगे, आपने 2 की उठाई, आप 4 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे। तो ऐसा एक समूह बन गया। अब उनका वाइवा होगा, मैं यहाँ से प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? आपको उसका उत्तर देना है। हाँ, देख के नहीं, देख के नहीं, मौखिक। ऐसा उसमें यह है कि जैसे ये 4 लोग हैं, अगर इनने उत्तर दे दिया है तो अब इनका नंबर आएगा 4थी बार, अब पहले इन तीनों का आएगा। तो वो चारों को होशियार रहना पड़ेगा, वरना एक के कारण सब जाएंगे। तो मैं कर रहा हूँ उसकी भूमिका, अच्छा लगेगा आपको कि कैसे इस तरह के वाइब जैसे होते हैं ना, अंताक्षरी जैसे कुछ होते हैं, तो वैसे क्या? हाँ, बात करेंगे। जैसे 1 नंबर है तो बात करने का आधा नंबर चला जाएगा, क्योंकि फोन फ्रेंड लाइफ है नहीं आपने। नहीं भाई, मैं बोलो ना, बात कर लिया आपने, तो जिसका नंबर था उसने आधा नंबर कट कर दिया। मैं उसको भी कर रहा हूँ प्लान। पहले हम छंद शास्त्र जी, इजी है ना, इजी है, नहीं सरल ही है, और कितना सरल करें। हाँ, अभी आपकी जो पहली परीक्षा होगी, वो पहली परीक्षा आपकी होगी ये वाली। इन 4 में से आपको 1 को टिक लगाना है। पहली परीक्षा आपकी यही है, ठीक है। फिर दूसरी परीक्षा अभी छंद शास्त्र की कम से कम आपको 3 परीक्षा देना है अलग अलग। तो अलग अलग तरीके के प्रणाली के मैं पेपर सेट करूँगा। थोड़ा अपन पढ़ लें, और छंद जगह 5 एक छंद और पढ़ लें। अभी देना है आपको आज। चलिए मुझे बताइए, आज दिनांक क्या है? आज 14 है। एक काम कर, तुम यहाँ के बैठ जाओ यार। अभी 16 को इसलिए रख पाएंगे क्योंकि अभी आपको स्वप्न याद करने का लोड है। आप ही लोग 7.25 वाले भी हो, समझ रहे हो क्या? तो अभी क्या है, वो 20 तारीख वाली जो परीक्षा है आपकी, फिर 27 तारीख वाली, फिर 30 तारीख वाली, फिर 15 वाली, फिर 17 वाली। अभी आपको लगातार 5 परीक्षा देना है। उसके बीच में डाल दूंगा तो आप कैसे करोगे? कर लेंगे, मैं बनाता हूँ उसका परीक्षा पत्र, समझते हैं। तुम्हारा विषय यहाँ पे चल रहा है अभी उपजाति छंद। अभी तक एक बार पुनरावृत्ति कर लें। हमने जो छंद पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़ा बसंत का छंद, जिसका लक्षण था उक्ता वसंत तिलकात विजा जगौरा। फिर पढ़ा अनुष्टुप छंद, श्लोके षष्ठं गुरुपेयं सर्वलघु पंचमं सप्तमं दीर्घमन्वयो
तृतीय छंद पढ़ा, द्रुत विलंबित महानभो भरौ। चौथा भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारी। शार्दुल विक्रीडित छंद, सूर्यास्वैर्यदि महासजौ सततगा। शार्दूल विक्रीडितम, ये पढ़ा। फिर शिखरणी, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागा। शिखरिणी। सातवां मंदाक्रांता, मंदाक्रांता पढ़ा था। मंदाक्रांता बुधियस नगे माँ बनौ कौग युगमम। उसके पश्चात उपजाति में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, उपेंद्र वज्रा प्रथमे गहौ सा। ऐसे हम अभी तक 9 छंद पढ़ चुके हैं। उपजाति को अगर उपजाति को एक लेंगे तो 8 हैं और उपजाति को अलग अलग लेंगे तो 9 छंद अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, उपजाति छंद का कल उदाहरण देखा था। क्या देखा था? बोधि समाधि उदाहरण देखा था। एक उदाहरण और लेते हैं फिर आगे चलते हैं। आज मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था प्रवचन में, याद है आपको? वो श्लोक और तत्पार सूत्र जी का एक सूत्र भी था साथ में, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा था। सत्वेषु मैत्रीम, बोलिए, पृष्ठ क्रमांक 66। ये वाला श्लोक है, इसको जीवन में बिल्कुल याद कर ही लो आप। बहुत जिन आगम का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये। सारे शास्त्र एक तरफ और ये श्लोक एक तरफ। लिखिए, इससे लिखिए। देखिए, अपनी अपनी धर्म ध्यान ग्रंथ को संभाल के रखिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी अनुपलब्धि है। नया नहीं मिल पाएगा आपको जब तक सुनील मामा नया लगवाते नहीं है। वो गौर झामर से एक बालिका आई थी, याद है आपको? अभी 2 दिन पहले गौर झामर से यहाँ बैठे थे चश्मा पहन के। हाँ, तो उसको धर्म ध्यान चाहिए था नया, अब थी नहीं। देखिए इसमें कितने इंद्र बच रहे हैं, कितने उपेंद्र बच रहे हैं। देखिए, पहले गणना संख्या गणना कीजिए। संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रमोदम 9 10 11। थोड़ा समय प्रबंधन का ख्याल रखिए। 2:55 पे आइए, क्योंकि अगर एक बार छूट गया तो पूरा 1 घंटे का समय नहीं, समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। माध्यस्थ भावम 1 माध्यस्थ्य 2 3 4 5 6 7
10। कहाँ गड़बड़ हो गई देखिए ना, माध्यस्थ्य कहाँ गड़बड़ है? ये क्या है आपका जो ये नहीं, ये जो किताब है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ तो वो माध्य लगा ली इसमें, क्योंकि माध्यस्थ नहीं होता है। अरे नहीं है तो लगा लीजिए ना, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, लगाइए माध्यस्थ, क्योंकि माध्यस्थ ऐसे लिखा जाता है, बीच में यह आएगा। अरे ऐसे कहते हैं माध्यस्थ्य, माध्यस्थ्य भावम, ठीक है। वो माध्यस्थ्य नहीं होता है, माध्यस्थ्य होता है, तब जाकर उसमें 11 अक्षर बनेंगे। देखिए आप अभी 10 आ रहे हैं उसके अंदर, गिनिए 6 7 8 9 10 11। शब्दकोश में दिखाऊँ आपको क्या सही है? शब्दकोश दिखाऊँ क्या? टिंटिन वहाँ पे जहाँ बैठता हूँ वहाँ पे दाईं ओर पे इतने मोटे शब्दकोश रखें। एक शब्दकोश ले आना, हिंदी शब्दकोश जी। अरे ये सही है, मैं आपको भी दिखाता ना शब्दकोश बुलवाया है। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो मेरे पास एक संस्कृत शब्दकोश है, इतना मोटा अतिरिक्त है, जो मुझे लगेगा कि एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये शब्दकोश है। देख क्या लिखा है इसमें, शब्दकोश लिखा है, इतना मोटा इस साइज का है। देखो वहाँ पे रखा है, 2 रखे एक क्या नहीं, और खोल के लाना। डिक्शनरी पढ़ी कभी स्कूल में? क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो? अब देखिए सतवेशु गुरु, गणना कीजिए आप, गणना गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु लघु नहीं यहाँ पे लघु है। गुणिशुप क्योंकि प्रा है, प्रमो दम, प्रमोदम। टिंटिन रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ दो। नहीं पता, ये नहीं है शब्दकोश। लिष्टेषु, लिश गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, यहाँ पे लघु गुरु लघु गुरु और गुरु, माध्यस्थ गुरु। अब देखिए जो ये बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये हटा दिया यहाँ पे। अब कैसे मात्रा गिनूं इनकी में? हाँ ये है, आपके साथ पता है एक बहुत बड़ी समस्या है, मैंने सुबह एक को बोला भी था। आपकी समस्या ये है कि जहाँ पर 30% दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे आप 100 लगा लेते हो, इसलिए आप परेशान हो अपने जीवन से। केवल कक्षा की बात नहीं, आप अपने जीवन से ही परेशान हो गए, पक्का मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण। आपकी क्या नोटिसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, और वो नोटिसिंग पावर के बारे में क्या एक्स्ट्रा नोटिसिंग करने में बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। इधर आइए, या तीन इधर आइए, ये जो बैठा है ये पेन ऐसा रख के इनके आंखों के सामने ले जाना इसको, इधर यहाँ उधर, ये नीचे से 1 2 3 4, नीचे से चौथा शब्द बिल्कुल आंखों के पास में, चश्मा पहना दो इनको, दिखाओ, ठीक है। तो गुरु लघु गुरु, माध्यस्थ भावम गुरु, दीप रीत व्रतो 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 गुरु गुरु, ठीक है। आगे आइए, सदा लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, विदधातु देवा
अब यहाँ पर लघु आ रहा है, नियम लग जाएगा कि अगर हमको छंद शास्त्र में अंतिम अक्षर लघु की आवश्यकता है गुरु हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊगा। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आएगा वो, इनको समझ में कब आएगा। अच्छा, इनका एक समस्या और भी है, इनको यूँ समझ में नहीं आता है, फिर जब इनको बाद में समझ आता कि अरे, फिर इनको बाद में याद आता है कि हाँ यही सही था। जी इसको पूरा करना है। एक मिनट, कैसा लिखा है, माँ आधा था या आधा था माध्यस्थ, यानी है ना, हाँ तो ठीक है, ये माध्यस्थ्य, तो माध्यस्थ का भाव माध्यस्थ्य, जैसे मैंने बताया स्वस्थ, स्वस्थ का भाव स्वास्थ्य। आप चाहे वैसे बनाओ तो भी 11 अक्षर निकलेंगे, ऐसे बनाओ तो भी 11 अक्षर निकलेंगे, पर जो यहाँ पे किताब में है वो 10 अक्षर हैं, तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप वैसे बना लीजिए जैसा उसमें लिखा हुआ है। इसमें कितने उपेंद्र वचन हैं, देखिए जरा कितने उपेंद्र वचन, कितने इंद्र वचन हैं इसके अंदर। आपके पास जिन भारती संग्रह है क्या, है नहीं है, जिन भारती संग्रह दो, कहाँ पर है, मुझे नहीं, पृष्ठ क्रमांक 447 खोल के इनके हाथ में दो, जिन भारती संग्रह। देखिए सब अपने अपने जिन भारती संग्रह नहीं बुलवा लो और अपने पास व्यक्तिगत रखो, क्योंकि वो भी मिलती नहीं है समय पर, उसमें नहीं है। खोलिए खोलिए जिन भारती संग्रह खोलिए, कहाँ हुई सारी, जहाँ भी खोलिए, भावना द्वा त्रिंशति का पाठ, इधर टिंडी इधर इनके हाथ में देखे हो सर, दो बात कोई बात नहीं। इनके साथ एक समस्या और भी है, जब तक इनके मन में कोई विषय आ जाता है और वो उनको समझ में नहीं आता है तो ये बहुत विचलित रहते हैं और मन नहीं लगता इनका दूसरे कार्य में, ये भी इनके साथ समस्या है। पूछ लेना घर जाके, यही है। चलिए आइए, तो ऐसा ये बना, इससे उपजाति छंद कहा जाता है। अलग करें तो इसमें 3 इंद्र वज्रा है, क्योंकि पहला गुरु आ रहा है ना, और आखिरी में उपेंद्र वज्रा है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊगा, तो यदि तऊ जगऊगा, तऊ मतलब तगण और तगण, तो गुरु गुरु लघु ताराज, गुरु गुरु लघु ताराज, जगऊगा जगभान गुरु और गुरु, तो प्रथम 3 चरण में ऐसा आ रहा है, और नीचे पहला लघु हो गया, बाकी वही है, मतलब वो इंद्र उपेंद्र वज्रा है। तो इसे उपजाति छंद कहते हैं। जरा वहाँ आइए, कल बृहद स्वयंभू स्तोत्र खोला था, उसका एक श्लोक और बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अगले छंद पर। बृहद स्वयंभू स्तोत्र, पृष्ठ क्रमांक 70 में एक कम, 70 में एक कम, 69 पेज नंबर खोलिए। उसमें देखिए लिखा हुआ है, श्री अजितनाथ जिन स्तवन उपजाति छंदा। जरा देखिए उपजाति छंद में है कि नहीं वो, एक श्लोक देखिए आप, करिए, अभ्यास कीजिए, अभ्यास करना होगा। धर्म ध्यान पृष्ठ क्रमांक 69। गरिमा धर्म ध्यान है नहीं, धर्म ध्यान मतलब किताब है, धर्म ध्यान चाहिए टिंटिन, वो एक नीचे रखी हुई, नीचे इसके
अरे उसके बाजू वाले के नीचे देखो, देखिए उसको बनाइए। यस्य प्रभावात् प्रदुच्यतस्य क्रीडा स्वपिचीव मुखारविन्दः अजेय शक्तिर्भुवि बन्धुवर्गश्चकार नामाजित इत्यबन्ध्यम्। देखिए जरा, एक मैं बना रहा हूँ, बाकी आपको बनाना है। यस्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर आ रहे हैं जैसे हमारा प्रमाण है। गण मिलान कीजिए। नहीं, पहला लघु कैसे आएगा? गुरु या गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, और आखिरी में ये लघु आ रहा है, ठीक है, तो ये गुरु हो जाएगा। गुरु हुआ ये। ताराज, ताराज जभान गुरु और गुरु। ठीक, सरल है, कोई कठिन तो लग नहीं रहा आपको? अभी भी कोई ऐसा है कि जिसको छंद शास्त्र समझ में आने रहा है कि चल क्या रहा है यहाँ पर? कोई है ऐसा? नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ जो प्रतिदिन आते हैं। हाँ, सबको आ रहा है, ठीक है, करें इसको। इसे कहा जाता है उपजाति छंद। चलिए आगे चलें। अलग कर दो। अगले 5 दिन में प्रयास करेंगे कि छंद शास्त्र बंद कर दें और सीधा व्याकरण पे आएंगे, क्योंकि जितना मैं आपको अभी 9 हो गए हैं, मुश्किल से 15 पढ़ाऊँगा, 15 में एक पूरी आ जाएगी। नहीं, जब 5 दिन बचे तो फिर पूरा ही करेंगे ना, फिर पूरा छंद शास्त्र का एक परीक्षा लेंगे पूरे 1 घंटे की। 1 घंटा पेपर देना है आपको, 100 नंबर की परीक्षा, सीधा 100 नंबर का पेपर जी। अब आधा से ऊपर आ गए था, 15 में से 9 तो ही गए। नहीं, आप करें तो एक काम करें, एक काम करते हैं, परसों 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 केवल आप कितने मुश्किल से भी हैं, परसों ये टिक मार्क वाले, मैं ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन बनाता हूँ, 20 प्रश्न। अरे फिर वही बात, जो ये कक्षा है उस कक्षा में रहेगा ना आपका। तो मैं छंद शास्त्र का एक मात्र 20 या 30 ऐसे वाले पेपर बनाने, टिक मार्क वाले, तो उसमें आप देखोगे आपको अभी तक कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। परसों रख लें, परसों। नहीं तो उनकी समस्या क्या है कि मुझे पेपर बनाना पड़ेगा, पेपर टाइप होने जाएगा, करेक्शन होकर आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर जाएगा, फिर मेरे पास आएगा। प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, परीक्षा है, प्रैक्टिस नहीं है। दोधक छंद, दोधक छंद। दोधक मिच्छति ये इसका लक्षण है दोधक छंद का।
दोधकमिच्छति भर्तृतया गौ। बोलिए ना, कौन बोलेगा? दोधकमिच्छति भर्तृतया गौ। ये कहाँ पढ़ा आपने इस लाइन में? क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है आपने इस लाइन में? ये पढ़ा है आपने कहीं पे? शांति भक्ति नहीं पढ़ी आपने? शांति तो नहीं पढ़ी? ओहो, पूरी दुनिया में शांति भक्ति पढ़ी जाती है प्रतिदिन। ऐसी कई माताएं हैं देश में जो शांति भक्ति प्रतिदिन पढ़ती है, और शांति भक्ति नहीं पढ़ रहे हैं आप, इसलिए आपके जीवन में शांति नहीं है। सबसे बड़ा तो आश्चर्य क्या है, घोर आश्चर्य इस संसार का, कि सर्व सुविधा युक्त वातावरण होने के बाद भी चित्त शांत नहीं है। तम दोदकमिच्छति भर्तृतया गौ। तम जगधर चित शांति जिनेन्द्रं। शांतिकरं शिरसा प्रणमामि। सर्वगणाय तु यच्छतु शांति। मह्यमरं पठते परमां च। शांतिचिनं शशि निर्मलवक्त्रं। शीलगुणाव्रत संयम पात्रं। चलिए आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हैं इसके अंदर। आपको पढ़ते ना हिंदी का पढ़ते ना, मैंने आपको कल बताया भी था। शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी। शील गुण व्रत संयम धारी। इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? शांति जिनम शशि। शशि मतलब चंद्रमा। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम। शील गुण व्रत संयम पात्रम। अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम। नौमि जिनोत्तम बंबुज नेत्रम। उसी का संस्कृत है। इसका लक्षण क्या है? भत्री भ त्रितयाद गौ। तो भ त्रितयाद मतलब 3 भा। तो 3 भा क्या हो जाएंगे? 3 भा मतलब भा मतलब जवान होता है। भा मतलब भानस है ना। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। गौ, गौ मतलब 2 गुरु। गौ लिखा है ना। गौ मैंने बोला था बाल का, जैसे अभी आया था उसमें स्यादिंद्र वज्र यदि तौ, तो तौ मतलब 2 था। गौ मतलब 2 का, 2 का मतलब 2 गुरु। इधर आओ, यहाँ उधर। ये लो, वहाँ बैठ कर ड्राइंग बनाओ। ये इस पे, ये पूरी टेबल खाली है ना, हाँ ये वाली, बैठ जाओ। हाँ ड्राइंग बनाओ। ये कलश बनाओ, सामने जो कलश दिख रहा है ना, इतना बड़ा कलश बनाओ। कैसे बनता है? वहाँ बैठो पहले। अरे यहाँ बैठो, इधर वहाँ पे नहीं, वहाँ पे आचार्य बन के बैठना पड़ता है। नीचे बैठो उधर, बनाओ वहाँ पे। ये संटू का बेटा है क्या? संटू के लक्षण नहीं है पर। स्लेट। चलिए यहाँ देखिए, 2 धक 2 गुरु लघु लघु। मिच मिच 6 ती भ गुरु भत भत या गौ। क्या बनाइए?
ताराज 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 भानस 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 गुरु और गुरु। तम इसके अक्षर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तम गुरु ज लघु द लघु द ग लघु द गुरु दर दर चित शा ती जी नेन ब्रह्म भानस भगण भानस भगण भानस भगण गुरु और गुरु। आप में से ये किसके पास नहीं है? बच्चे जरा वो छोटे विराट रहो, जल्दी आओ, यहाँ से आओ। बाकी सबके पास ही ये लो। वो जो कोने में बैठे ना उनको देखे आओ, वो संतू जी की देवी जी को। गोंदिया में किसके घर में कौन रहता है हम सब जानते हैं, ठीक है। चलो अब खोलिए जरा पृष्ठ, शांति भक्ति खोलिए। पृष्ठ बताइए मुझे, शांति भक्ति का पृष्ठ क्रमांक कौन सा है? 76 पृष्ठ खोलिए, 76। मेरे रसूल 76 है नहीं। अरे शांति भक्ति बोल रहा आपको मैं, 22 शांतिनाथ स्तवन नहीं बोल रहा, बृहद स्वयंभू स्तोत्र का शांति भक्ति। चलिए बताइए, सबसे पहला श्लोक पढ़िए उसका। कौन सा छंद है ये? देखिए अक्षर गिनिए, 2 तक छंद है ये तो आपको सिखाने की कोई भी नया श्लोक आपके पास आए और उसमें छंद नहीं लिखा हो तो कैसे आप पकड़ोगे? गिनिए ना कितने अक्षर हैं आपके। 11 आ रहे हैं, इनके 20 आ रहे हैं। आधा नहीं ले पाओगे क्योंकि यहाँ पे वो कॉमा नहीं है। अच्छा एक बात आपको बता दूँ मैं, 12 नहीं है, आप इसमें भी फंसोगे। देखो जहाँ पर आपको कॉमा मिलेगा, ठीक है ना, एक कॉमा लगा रहेगा, एक कॉमा दर्शाएगा चरण विभाजन को, ठीक है, और एक कॉमा दर्शाएगा यति को। तो यहाँ पे यति का कॉमा है, चरण विभाजन का कॉमा नहीं है। समझ गए आप? ये लिख लो आप, इसको काम आएगा। जहाँ जहाँ पे भी श्लोकों में कहीं पर भी अल्प विराम आएगा, पता ऐसे चलेगा कि वहाँ पर 4 लाइनें अलग से दिख रही है। देखो जहाँ पे 1 लिखा है दिख रही 4 लाइनें, तो 4 लाइनें दिख रही मतलब ये श्लोक 4 लाइनें का है, मतलब 4 चरण का है। तो हमको वहाँ पे कॉमा नहीं देखना है, हमको एक एक लाइन देखना है। तो पूरी एक एक लाइन एक एक चरण है, ठीक है। 19 19 19 19 76 श्लोक, 76 अक्षर प्रति श्लोक प्रमाण है। कौन सा छंद था? शार्दुल विक्रीडित छंद था। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सत तदा शार्दूलने क्रीडितं नास्नेहाश्चरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भगवान शब्द है, भगवान के बाद कॉमा लगा है, मतलब वो 12 के बाद कॉमा लगा है, तो 12 7 की यति है। तो कॉमे से भ्रमित ना हो जाना आप, ठीक है। तो जहाँ कॉमा आ रहा है
वहाँ पर अगर 2 लाइनें हैं तो बीच में कॉमा आ रहा है, मतलब वहाँ पे चरण विभाजन का कॉमा है, तो वो 2 लाइन में 4 चरण है। और जहाँ पे 4 लाइन आ रही है तो वो हर एक लाइन अपने आप में एक चरण है। ठीक है, तो ये पूरा 8 श्लोक तक शार्दुल विक्रीडित छंद चलता है। जब हम वापस से धर्म ध्यान चालू करेंगे तब वापस का गण मिलान करेंगे। अभी आप आइए श्लोक क्रमांक 9 पर। जी इसी का अभी आपने क्या किया, अभी आपने श्लोक क्रमांक 12वां जो था, अभी आपने 12वें श्लोक का प्रथम चरण लिखा था यहाँ पर, तव जगदर्चित शांति जिनेन्द्रम शांति करम शिरसा प्रणमामि। अब आप इधर उधर के भजन गाने खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। ये किया गया, कितना अच्छा मंगलाचरण है ये मंगलाचरण शांति भगवान की नमस्कार यहाँ पे किया जाता है। 6 बार तो बता दूँ आपको मैं, मंगलाचरण केवल वही होते हैं जिसमें नमस्कार किया जाता है। ऐसा नहीं कोई भी आपने भजन गा लिया मंगलाचरण हो गया, वो ऐसी ही है बस वो भजन। अभी भी आपको बोल रहा हूँ जिनको मंगलाचरण करना है हमारे पास आए, मैं आपको बताता हूँ मंगलाचरण कितने अच्छे अच्छे कहाँ छुपे हुए हैं। उसको कागज़ पे लिख लिया और यहाँ पे वो कागज़ लेकर आए, उसको देख के पढ़ा ना। कौन बोल रहा है आपको बिना देखे पढ़ो? चलिए लिखिए सर, शांति चिन्ह। आज आपने जिनवाणी स्तुति कौन सा जिनवाणी स्तुति गाया था? उसकी पहली लाइन क्या थी, पहली पंक्ति? अच्छा वो गा रहे थे आप, ठीक है। हाँ करिए जरा, शांति चिन्ह शशि निर्मल वक्त्रम, इसका वो मिलान कीजिए, अक्षर मिलान, कितने अक्षर आ रहे हैं? वो आपने सुना जिनवाणी मोक्ष नसैनी है, सुना है आपने कभी? आता है आपको? मेरे लय से करना, लय आना चाहिए आपकी। 4 लोग खड़े तो चारों की लय आएगी तो सब करेंगे तो अच्छा लगेगा। वीर हिमाचल तेनिक से आता है आपको? वो भी आता है। आगे 11 अक्षर, गढ़ मिलान कीजिए। टिंटिक तुम भी पढ़ लिया करो ना भाई। टिंटिक बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से समाचार आ रहे हैं कि कई लोग पढ़ रहे हैं, कई महाराज जी माता जी भी पढ़ रहे हैं श्रावकों के माध्यम से। वो यहाँ सुनते हैं और महाराज जी माता जी को बताते जाके, तो महाराज जी माता जी भी इस कक्षा से पढ़ रहे हैं, उनके भी समाचार प्राप्त हो रहे हैं। तो टिंटिन स्वयं तो पढ़ते नहीं है लेकिन दुनिया को पढ़ा रहे हैं, ये भी प्रशंसनीय है। हो गया आपका, अलग करें? हाँ आप किस लिए हो? शांति, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु, ठीक है। दोदक में क्षति भद्रितयाद्गौ, तो भाद्री मतलब भानस, भानस भानस और 2 गुरु, ये इसका लक्षण है, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 9, श्लोक क्रमांक हाँ भद्रियाद मतलब 3 बार। तो श्लोक क्रमांक 9, श्लोक क्रमांक 10, श्लोक क्रमांक 11 और श्लोक क्रमांक 12, ये चारों श्लोक दोदक छंद में हैं, ठीक है। आएगा ना? आप बनाइए।
मौखिक बनाइए, मौखिक। अरे मौखिक तो हाँ, तो अरे भानस है ना, गुरु लघु लघु। ना लघु नहीं आएगा, ना भी गुरु आएगा, क्योंकि सामने ब्र है। ध्यान से देखो, वहाँ पे संयुक्त अक्षर है। शील गुण व्रत संयम पात्रम। इसकी एक और लय है, एक कैसे पढ़ते हैं? शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणा व्रत संयम पात्रम अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तम मंबुज नेत्रम। इसकी एक बोले चलती है। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणा व्रत संयम पात्रम अष्टशतार्चित लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तम मंबुज नेत्रम। ठीक है, अब इसी के नीचे देखिए, 13वां श्लोक कौन से छंद में? सबसे नीचे वाला। कौन सा छंद है वो? चौदह है, बसंत तिल का छंद है। ये भर्चित उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊगा ये भर्चिता मुकुट कुंडल हार रत नहीं। ठीक है, आगे चलिए। 14वां श्लोक कौन से उसमें? ऐसे हमको अभ्यास करना है पूरा, एक एक श्लोक उठाएंगे हम बिल्कुल। कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? उपजाति छंद है, कल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद वाला जो 15वां श्लोक है, ये कौन सा छंद है? ये आपने नहीं पढ़ा है अभी, ये सरकधरा छंद है, तो हम आने वाले हैं इस पर। 16वां श्लोक कौन से छंद में? सब अलग अलग है। 17वां श्लोक कौन से छंद में? 17वां बसंत तिल का 6वां, पढ़िए जरा। 17वां श्लोके षष्ठं गुरु गेयं सर्वत्र लघु पंचमं हृदस्थ घाति कर्माणाः केवल ज्ञान भास्कराः। ऐसे एक एक श्लोक उठाएंगे और पढ़ेंगे, और आप क्या करते जाना, उसी श्लोक के बाजू में उसका छंद लिखते जाना, तो पूरी ये आपकी एक छंद शास्त्र की किताब तैयार हो जाएगी। तो आपको जीवन में इससे संबंधित जो भी श्लोक कहीं मिलेंगे, आपको परेशानी आएगी नहीं। कोई भी महाराज जी माता जी आएंगे, वो कुछ भी पढ़ेंगे, आप उनको टीवी में सुनोगे या आप जाओगे तो आप भी उनके साथ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आगे आइए। ये हमने पढ़ा दोदक छंद हो गया। अब अगला एक छंद है मालिनी छंद। कहाँ देखा इसे आपने? मतलब मालिनी नाम की लड़की को कि मालिनी छंद देखा आपने? अच्छा, बस सोच रहा हूँ कि चतुर्मास के पहले पहले ये श्याम पट्ट ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा और आनंद आए पढ़ाने में। वो वेला कब आती है? हम गरीब आदमी हैं, चौक से लिखते हैं। साधुओं को आधुनिकीकरण छोड़कर प्राचीनता पर अपना जीवन यापन करना चाहिए।
लिखिए, न न म य यु तेयम मालिनी भोगी लोकही। भोगी लोकही। भोगी लोकही। उच्चारण कर लें इसका। नन्नमययुतेयं मालिनी भोगिलोकही। नन्नमययुतेयं मालिनी भोगिलोकही। चलिए देखते हैं इसका लक्षण क्या है। न न दो नगण, वहाँ से मगण, या से यगण, या से यगण, युतेयम उससे युक्त जो होता है वो मालिनी छंद होता है। ठीक है। 8 भोग और 7 लोक बताए गए हैं हिंदू शास्त्रों में। 8 प्रकार के भोग और 7 प्रकार के लोक। ठीक है। तो कितने हो गए 8 और 7? 15। मतलब 15 अक्षर इसमें आना चाहिए है और 8 और 7 की यति है। यति कितने की? 8 और 7। नन्नमययुतेयं 1 2 3 4 5 6 7 8 मालिनी भोगिलोकही। ठीक है। देखिए अक्षर कितने आ रहे हैं इसमें। यति 8 7 की है। 15 आ गए आपके। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। मुझे वो चाहिए जिन भारतीय संघ है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपकी कहाँ है? ये कहाँ से लाए? बोल कर दो। आपके जिला बालाघाट से बुलवा लेंगे जिन भारतीय संघ है। आपका नहीं है तो भोजन रखा रहे चौके में, उससे भूख नहीं मिटती, मुंह में खाना पड़ता है, डालना पड़ता है, घुटकना पड़ता है। जाओ लेके आओ। मती ढूंढ के लाओ, जाओ कहाँ पर। अरे आप बेटे उसका नाम मती रखा है, ले जाओ। लघु 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 गुरु। अरे काय के युतेयम गुरु आएगा, यम गुरु आएगा। माँ लीली, माँ ली नी, भो गुरु, गी लघु, लोकई गुरु गुरु। ठीक है। तो लक्षण क्या बोल रहे हैं? न न म य नगण नगण मगण यगण यगण। नगण न सल, नगण न सल, माँ तारा। एक मिनट जरा, आपका ये कहाँ है? सामने रखो ना, काइटली दिया गया है। ये सामने रख के बैठे हैं आप जब तक मेरी कक्षा चलती है। पूरे 1 घंटा और पूरे 134 दिन सामने रखना है आपको। ये क्या बनेगा? यगण, य माता, य माता। ठीक है। तो 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। चलिए पहुंचाइए सब तक जिन भारतीय संग्रह। अब बताइए मुझे, आपने इससे संबंधित कौन सा श्लोक पढ़ा था और प्रतिदिन आप पढ़ते हो? खोलिए माकनंदी जी का अभिषेक पाठ खोलिए, जिन भारतीय संग्रह निकालिए, ढूंढिए कौन सा श्लोक है, ढूंढिए। कल से सबके हाथ में देने की जवाबदारी है आपकी। ढूंढिए कौन सा श्लोक है।
जी, अब आप मंदिर में समय पे आओगे तो आपको सुनाई देगा ना, पढ़ते हैं। मंदिर में 11 बजे आओगे तो कैसे सुनाई देगा आपको? 11 बजे इन्होंने एक मिनट प्रश्न पूछा कि आपको कैसा था कि हम 11 बजे आते हैं, तो अगर आप जल्दी आते होते तो मंदिर के साथ साथ महाराज के दर्शन करने की भी परंपरा है एक आराधक की, तो पता लग जाता। अभी कमरे में लड़ लेना वहाँ पे। चलिए, कौन सा श्लोक है वो? श्रीमन्नटामर सिरस्तुरत, ये बसंत तिल का छंद का है। अभी अपन मालिनी छंद पढ़ रहे हैं। मालिनी छंद कहाँ है? तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधि रूप के श्लोके षष्ठम गुरु के हम सर्वत्र लघु पंचमम अनुष्टुप छंद है। मालिनी का है ये। प्रश्न आते हैं, अभिषेक कर लेते हैं। सबको अपने से समझाए क्या? ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकहि सकल भुवननाथं तम जिनेन्द्रं सुरेन्द्रै रविशव विधिमाप्तं स्नातकं स्नापयामः यदभिवशनवारं बिन्दुरेकोऽपि नृणां प्रभतिः विधातुं भुक्तिसन् मुक्तिलक्ष्मी। मालिनी छंद है ये जी। अब देखिए, आप अपने घर ले जाइए चाहे कहीं से लाइए, मैं जिन भारतीय संग्रह से आपको श्लोक लूँगा। ढूंढिए कहाँ पर है, लिखिए सकल भुवननाथम तम जिनेन्द्रम सुरेंद्र ही। आज बच गया, एक और पास होने वाला था। आज बच गया मैं। आज चौके से लौटने वाली हूँ। हाँ, अब कोई बोल नहीं रहा वहाँ पे। महाराज जी उच्चासन ग्रहण कीजिए, क्या करता? 4 मिनट हो गए खड़े खड़े, तो मैं लौटने वाला था। फिर वो तो एकदम से राशि जी आ गए, तो फिर उन्होंने बोल दिया पीछे से उच्चासन ग्रहण कीजिए, तो बैठ गया। फिर अच्छा, फिर मान लो अगर लौटते भी तो जाते कहाँ? ये एक समस्या आएगी। मैं आपको ये अभी संकेत कर रहा हूँ, ये समस्या बाद में आएगी कि नए चौकों में लाइट जली मिलेगी या बीच में कुछ मिला, कुछ होगा, ऐसा विकल्प होगा, तो महाराज जी चौके से लौटेंगे। और फिर लौटने के बाद वो कहाँ जाएंगे ये आप निर्णय कर लेना। मैंने आपको संकेत कर दिया बस। ये संकेत मैंने पहले भी दिन दिया था आपको, अभी भी संकेत दिया है। बाकी आप समझदार हो तो कक्षा के बाद मिल लेना मुझसे, इसका उपाय क्या है। सकल भुवननाथम तम जिनेन्द्रम सुरेंद्र। और इसका हल भी क्या है मैं बता दूं, इसका हल भी क्या है। तो बहुत संक्षेप में इसका मैं आपको हल भी बता दूंगा ताकि आप परेशान नहीं हो। तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और हल भी निकल जाएगा, बताता बाद में। सकल भुवननाथम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अक्षर मालिनी छंद। और एक बात आपको और बता दूं मैं, नवदा भक्ति में अष्टद्रव्य से पूरा पूजन करने का विधान है। आप कुछ भी करो, अष्टद्रव्य से पूजन करने का विधान है, मतलब 8 अर्घ्य चढ़ाने का विधान है, केवल अर्घ्य चढ़ाने का विधान नहीं है। ये भी आपको मैं स्पष्ट कर दूं। अगर आपने अर्घ्य चढ़ाया तो महाराज जी लौट जाएंगे धीरे से। वो तो आज लौटने वाला था, मैंने थोड़ा सा रिजू हो गया मैं। सकल भुवननाथम 1 2 3 4 5। अच्छा एक बात बता दूँ आपको, मैं नवदा भक्ति में पाद प्रक्षालन भी आता है। तो पाद प्रक्षालन आप नहीं करोगे तो भी महाराज जी लौट जाएंगे। वो भी लौटने वाला था आज में, वही बच गए।
नीरू, नीरू, कौन नीरू? नीरज कहाँ पे नहीं था? नहीं, वो तो हार देते आपने, पापी है वो तो। वो कहाँ हार देने आता है? मैंने देखा ही नहीं कभी उसको हार देते हुए। रोज ये आपका, सुनिए, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वही तो मैं सोच रहा हूँ गोंदिया में मैं 5 युवाओं को और 5 बालिकाओं को एक्सपर्ट बना के जाना चाहता हूँ, पर ये मुझे मिलेगी तो सही, बनाऊँ किसको एक्सपर्ट? तो ये 15 अक्षर ऐसे हो गए। सामान्य दिनों के आहार और उपवास के बाद के दिन के आहार दोनों में असमानता है। अब बताओ, नीलम जी को दया ही नहीं आती है कि चलें साथ में आहार कराने, और बाकी जितने भी उनको दया नहीं आती, मतलब उनका नाम लिया मैंने, बाकी सब समझ जाओ इशारा। क्या है कि अब बस समझ जाओ आप क्या है, बता दो आपको कक्षा के बाद। लघु 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 आज तक नहीं आए। लघु लघु कहाँ पे? वहाँ पे आज नहीं आए थे आप? हाँ हाँ, नहीं तो दूसरे से मतलब ही नहीं आपको, महाराज जी से मतलब है, उनसे बात ही नहीं करते। ये भी आपको मैं सिखाता कि आपको दूसरे से बिना बात किए आहार कैसे दिए जाते हैं, ये भी सिखाता कुरान में। लघु 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 लघु, नाथम गुरु गुरु, तम गुरु, जी लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु और गुरु। यहाँ पे जो सुरेंद्र ही लिखा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है रविशव, तो जो रा है वो विसर्ग है। नसल नसल मगण, माँ तारा, यमाता यमाता। ये मालिनी छंद है। गणधर वाले स्तोत्र में भी मालिनी छंद का एक श्लोक है, वो कल देखते हैं। तो अभी तक हम 10 छंद पढ़ चुके हैं। इन 10 छंदों को आप स्मरण कीजिए, जिससे आने वाले समय में इन्हीं छंदों के मध्य में से ये सारे श्लोक आपको मिलेंगे, नए कहीं से कोई श्लोक बने नहीं हैं। इसके साथ साथ फिर वो पढ़ेंगे, राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, ठीक है। फिर उसके बाद 3 भुवन वैसार, वीतराग विज्ञानता, जय त्रिभुवन में, ठीक है। उसमें से पता ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख पाए दुख ते भयवंत। ये भी कौन सा छंद है? ये भी पढ़ना है हमको, हिंदी छंद भी पढ़ना है। तो जितने भी श्लोक हम पढ़ते हैं, जिसने राग वेश का महादिक, तो दोहा छंद, सोरठा छंद, पद्धरी छंद, जोगी रासा छंद, सखी छंद, ये सब हिंदी के छंद हैं। तो उसमें भी देखते हैं क्या चलेगा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चेन्द्रितवास्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। लिख लीजिए ना दोनों श्लोकों को, प्रतिदिन पढ़ना ही है। आइए महावीराष्टक पढ़